बंधन कब तक है? जब तक हम भगवान से विमुख हैं। भगवान के सम्मुख हो जाएं, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हाँ, जब व्यक्ति भगवान के सन्मुख खड़ा होता है तो भगवान उसे संसार के बंधन से मुक्त कर देते हैं। हमारे लिए भी बंधन तब तक हैं जब तक कि हम भगवान के सन्मुख नहीं हैं। इसलिए हमें भगवान के सम्मुख होना चाहिए। अच्छा, आप भगवान की तरफ मुंह किए हैं कि पीठ किए हैं, आपको पता है? अभी आपने भगवान की तरफ मुंह कर रखा है कि पीठ? हाँ? ऐसे पता नहीं चलेगा। अभी तो ठाकुर जी सामने बैठे हैं और आपने मुंह, अभी तो ठीक चल रहा है कि आपने मुंह कर रखा है। अब हम बता रहे हैं कि कैसे माना जाए कि आपका मुंह भगवान की तरफ है। इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे? अच्छा, ये बताओ कि जब हम सुबह पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं, सुबह जब पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं तो हमारी परछाई हमसे आगे होती है कि पीछे? हाँ, आगे होती हैं। जब पश्चिम दिशा की तरफ आप चलेंगे सुबह, तो आपकी परछाई बिल्कुल आपके सामने होंगी। आप चलेंगे, परछाई आगे आगे चलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने सूर्य भगवान की तरफ पीठ कर रखी है। भाई, सूर्य की तरफ पीठ करेंगे तब तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह होगा। तो आप पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं सुबह, तो सामने परछाई है। अब क्या करना है आपको कि आप सूर्य की तरफ मुंह कर लीजिए। आप सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान की तरफ चलेंगे तो वही परछाई जो अभी आपके सामने थी वही आपके पीछे लग जाएगी। उसी तरह जब जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है तो वो संसार के सुखों की तरफ भागता है। तो वो जितना सुखों की तरफ भागता है, सुख उससे उतना ही दूर भागते हैं जितने की आपसे आपकी परछाई भागती है सुबह पश्चिम दिशा की तरफ चलने पर। परंतु जब आप भगवान की तरफ मुंह करके भगवान की तरफ भागते हैं तो संसार का सुख, देखिए संसार का सुख, चाहे मान हो, बड़ाई हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पत्नी हो, परिवार हो, पैसा हो, जब हम इनकी तरफ भागते हैं ना तो भगवान की तरफ पीठ हो जाती है। आजकल का आदमी किसकी तरफ भाग रहा है? पैसे की तरफ। तो जब पैसे की तरफ भागोगे तो स्वाभाविक है भगवान की तरफ पीठ होगी। जब पत्नी की तरफ भागोगे तो भगवान की तरफ पीठ होगी। जब परिवार की तरफ भागोगे तो भगवान की तरफ पीठ होगी। जब प्रतिष्ठा मान बड़ाई की तरफ भागोगे तो भगवान की तरफ पीठ होगी। इसलिए कहता हूं, इनके पीछे मत भागो, आप तो बिहारी जी की तरफ भागने लग जाओ, ये सब आपके पीछे भागने लग जाएंगे। अभी आप इनके पीछे भाग रहे हैं, आप एक काम करिए, केवल टर्न हो जाइए, अपना मुंह घुमाइए और संसार के विषयों की तरफ ना भागकर बिहारी जी की तरफ भागिए, भगवान की तरफ भागिए। जब हम सब भगवान की तरफ भागेंगे तो संसार का सुख हमारी तरफ भागेगा। अभी हम सब परेशान हैं। आप भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। आप सबसे पूछ लीजिए कौन सुखी है? 135 करोड़ में एक बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो करोड़पति, अरबपति और खरबपति क्यों ना हो, सब अपने अपने दुखों से दुखी जरूर हैं। और सबके दुख का एक ही कारण है, क्या? भगवान से विमुखता। यदि हमने भगवान से विमुखता की, अर्थात भगवान से विमुख हो गए तो दुख तो आने ही है। ये लिखा है भगवान के सुंदर कांड में। गोस्वामी जी एक चौपाई लिख रहे हैं, जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। तो आप में से कौन कौन सुख चाहता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सब चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें सुख मिले।
सुख कहां मिलेगा? तुम भागते रहो जमाने में पैसे की तरफ, परिवार की तरफ, सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान की तरफ भागो, भगवान की तरफ बढ़ो। जब भगवान की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो संसार का सुख अपने आप आपके पीछे लग जाएगा। फिर आप तो उस सुख से परे हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे। इसलिए हर प्राणी को, हर व्यक्ति को यदि सुख चाहिए तो उसे भगवान की तरफ चलना चाहिए, भगवान की तरफ मुंह करना चाहिए। अब आप बताओ कि आपका मुंह किसकी तरफ है? भगवान की तरफ है कि संसार की तरफ है? बोलो। अभी तो आप कह रहे थे भगवान की तरफ मुंह है। अब बताओ मुंह किसकी तरफ है? हमारा मुंह अभी ज्यादा संसार की तरफ है, कम भगवान की तरफ है। अब आपको यह करना है कि ज्यादा भगवान की तरफ, कम संसार की तरफ। भगवान से, संसार से 25% जुड़ो, भगवान से 75% जुड़ो। और अभी हमने उल्टा, संसार से तो हम 99% जुड़े हैं, भगवान से केवल 1% जुड़े हैं। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, जेल के ताले, दरवाजे खुल गए। अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके लिए तो स्वर्ग के, वैकुंठ के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जो भगवान को लेकर के चलता है। आगे जब चले तो क्या हुआ? रिमझिम बारिश, भगवान को सिर पे रख के चले ना वसुदेव जी, तो बारिश आने लगी। अर्थात जब परमात्मा को लेकर चलोगे तो बारिश का अर्थ है कृपा, भगवान की कृपा तो बरसनी ही है। और जब आप और आगे चलेंगे तो क्या होगा? यमुना जी में बाढ़ आ गई। मतलब जो भगवान को लेकर चलता है, भक्ति तो बढ़ती ही है यमुना की तरह। आगे यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, कृष्ण को रखा, कन्या को उठाए वापस आ गए। अर्थात जो परमात्मा को लेकर, अच्छा भगवान का भजन करोगे तो भजन पहुंचाएगा कहां? आप भगवान का भजन करेंगे तो सबसे पहले आपका सामना धन से होगा। अर्थात जो भगवान से जुड़ता है, जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है, उसके रास्ते में धन जरूर आता है। धन मतलब धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, बहुत धन आता है। यदि, अच्छा धन क्यों आता है? भगवान देखते हैं कि मेरा भगत कच्चा तो कच्चा होगा तो धन में उलझ जाएगा, वो पक्का होगा तो धन में पांव रखता हुआ आगे बढ़ जाएगा। अच्छा मैं आपको बहुत आपके सरल शब्दों में बता दूं कि ये जो संसार का सुख है ये लॉलीपॉप जैसा है। छोटे छोटे बच्चे रोते हैं ना तो माँ क्या पकड़ाती है? लॉलीपॉप पकड़ा देती। ले लॉलीपॉप पा करके वो चुप हो जाता है, चूसने लगता, चबाने लगता है ना। ऐसे ही जैसे माँ ने बच्चे की जिद पर उसे लॉलीपॉप पकड़ा दिया, ऐसे तुम जब भगवान को पाने के लिए चलोगे तो रास्ते में तुम्हें मान, बड़ाई, धन दौलत जो मिलेगा ये लॉलीपॉप की तरह है। परमात्मा ने तुम्हें मान बड़ाई का लॉलीपॉप पकड़ा दिया और तुम यदि इस लॉलीपॉप में उलझ गए तब तो भगवान तक नहीं पहुंचोगे, और इस लॉलीपॉप पे ना उलझे तो निश्चित भगवान तक जरूर पहुंचोगे। आप ये याद रखिए, कई बार आप क्या कहते हैं? बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ी कृपा है भगवान की। नाना बहुत पैसा आए तो समझ लेना भगवान बड़ा वाला लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं तुम्हें। ईश्वर चाहते हैं कि तुम लॉलीपॉप में ही उलझे रहो। अच्छा समझिए ना, एक माँ वो होती है जो काम करती रहती तभी बच्चा रोता है, तो बच्चा रोता है और माँ का काम बहुत फैला है, तो माँ सोचती है थोड़ी देर ये चुप रहे तो मैं जल्दी से काम निपटाऊं, तो लॉलीपॉप पकड़ाती है। पर बच्चा लॉलीपॉप में चुप होए तब तो काम बने, पर एक बच्चा था लॉलीपॉप से चुप नहीं हुआ, तो फिर माँ के पास दूसरा ऑप्शन क्या था आप बताओ? जब बच्चा लॉलीपॉप से, टॉफी से चुप नहीं होता और काम बहुत होता है घर में, तब आप कैसे करती हो? बोलो। लॉलीपॉप
चलो मोबाइल से भी नहीं माना, लॉलीपॉप से भी नहीं माना, और आपने 2-4 थप्पड़ जमाए उससे भी नहीं माना, फिर क्या करोगी? हाँ, फिर उपाय यह है कि आप बच्चे को गोद में लोगी और गोद में लिए लिए अपना काम करोगी। हाँ, जो लॉलीपॉप से जो मान बढ़ाई में उलझ गए उन्हें तो भगवान छोड़ के चला जाता है, पर जो मान बढ़ाई में नहीं उलझते उन्हें भगवान अपनी गोद में लेकर के चलते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के चलती है। इसलिए मीराबाई के पास क्या कमी थी सोने चांदी की? मीराबाई के पास तो राणा की बहू थी, दूधा जी की नातिन थी, माय का पक्ष भी राजा में था और ससुराल पक्ष भी मतलब राजकुमारी थी और राजघराने की बहू थी। तो यहां भी सुख सुविधाएं थी, वहां भी सुख सुविधाएं, पर वो मीरा, आपके कितने तोला सोना होगा घर में? 100 तोला, 200 तोला, 5 किलो, 10 किलो सोना होगा। कितना है बताओ? नहीं है? 4-5 किलो है कि नहीं? नहीं है तो 4-5 तोला तो होगा। आपके सोना यदि है तो ज्यादा से ज्यादा किसी के घर होगा तो 50 किलो होगा, 100 किलो होगा, 200 किलो सोना होगा। पर मीरा के तो कमरे भरे थे सोने के, एक कमरा नहीं कई कमरे। कमी थी क्या सोने की? अरे उसके तो सोने की ईंट का कमरा ही था, यदि वो बनवाती तो सोने का कमरा बनवा लेती। पर वो मीरा जिसके घर सोना चांदी भरा पड़ा था, ये हमारी माताएं कई बार तो एक एक रत्ती के लिए झगड़ जाती हैं, सास ने उसे ज्यादा दे दिया, हमें कम दिया, लो। हाँ, होता है झगड़ा। ये हमारी माताएं एक एक रत्ती के लिए लड़ जाती हैं, एक एक नाक की वो लौंग के लिए लड़ जाती हैं। और वो मीरा जिसके घर सोना भरा था, उसने सोना चांदी से मन हटाया, क्योंकि वो लॉलीपॉप में नहीं उलझ रही है ना। उसको भी तो भगवान ने सोना चांदी का लॉलीपॉप दिया था, जैसे तुम्हें देते हैं। तुम तो उलझ जाती हो, हाँ मेरे पास तो इतना सोना है, मेरे पास तो इतना सोना। पर मीराबाई ने सारा सोना, सारी संपत्ति त्याग दी, पाँव में घुंघरू बांधती है और कपड़े केसरिया पहनती है और गली गली गोविंद गोपाल गाती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। हाँ, वो मीरा पाँव में घुंघरू बांधती है। अच्छा, किसी ने कहा मीरा तुझे भक्ति करना है तो अपने कमरे में कर, अपने घर में कर, ये जमाने में काहे घूम रही है? तब मीरा ने कहा कि यदि मैं घर में भक्ति करूंगी, घर में नाम जपूंगी तो अकेले मेरा उद्धार होगा, पर मैं गली गली भगवान का नाम गाऊंगी तो इन गली वालों का भी उद्धार हो जाएगा। मैं तो चाहती हूं सबका कल्याण हो। भगवान का नाम जो जपेगा सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए सबका कल्याण हो, इसलिए वो पाँव में घुंघरू बांध के नाचती थी। और आपसे मेरी प्रार्थना है, मीरा ने कहा था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनके पास कौन सा धन था? राम नाम का धन था, धन था मीरा के। अच्छा, आप लोगों के पास धन है, सोने का धन है, चांदी का धन है, गड्डियों का धन है, पर मीरा के पास राम नाम का धन था। अब आप ही बताओ कौन सा धन काम आने वाला है? कौन सा धन? ये तुम्हारे पैसे कौड़ी सब धरे रह जाएंगे कि नहीं? कई बार तो एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा है मेरे पति का। पति चले गए, उन्होंने नॉमिनी में हमारा नाम लिखना भूल गए, अब बैंक दे नहीं रही है 1 करोड़ रुपया। और नॉमिनी जानते हैं ना, नाम पे आप अपना बैंक का पैसा किसे देना चाहते हैं, लिखना पड़ता है बैंक में, पत्नी को, बच्चों को, उसका नाम लिखना पड़ता है। नॉमिनी लिखना भूल गया, अब वो बेचारी घूम रही है। तो कागज के नोट किसी के काम आने वाले नहीं। तुम्हारी असली संपत्ति है राम नाम का धन। तुम्हारे जो गले के हार वार हैं, ये पांव के माताएं जो पहनती हैं इतना मोटा मोटा चांदी का, ये बहुएं सब बांट लेंगी। पर जो तुम्हारी संपत्ति है ना राम नाम की, वो बहुएं बांटने वाली नहीं है, वो पड़ोसी बांटने वाले नहीं है, उसे कोई पड़ा रहे तो चुराने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 10-20 करोड़ पैसा कमाना तो 1-2 लाख राम नाम का धन भी कमा लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। पैसों में ही ना उलझे रहना।
राम नाम का धन ही आपका कल्याण करेगा। अब तो कृष्ण पहुंचे गोकुल और वहां योग माया। मैं क्या समझा रहा था कि जब आप भगवान को लेकर चलेंगे तो पहला पड़ाव कहां से मिले, किसके सामने आपका पाला पड़ेगा? धन के सामने। धन में उलझ गए तो फिर उलझ ही गए, फिर सुलझना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अच्छा, हमारे भगवान के हमें भगवान क्यों नहीं मिलते, इसका कारण जानती हो मेरी माँ? इसका कारण यह है, एक राजा था, वो रोज मंदिर जाता था, जंगल में मंदिर बनवा रखा था, एकांत में वहां जाता था, भगवान का ध्यान करता था, बहुत प्रेम से ध्यान करता था। एक दिन भगवान उस राजा की भक्ति से प्रसन्न भय, राजन वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, वरदान मांगो, कहो। तब कहा राजा ने कहा कि हे प्रभु, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दो कि मेरी सारी प्रजा को आपका दर्शन हो जाए, मेरी जितनी प्रजा है सब आपका दर्शन कर ले, ताकि सबका कल्याण हो जाए। मुझे तो आपका दर्शन चाहिए, सबको दर्शन दो। भगवान बोले तपस्या आपने की है तो दर्शन भी आपको ही मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। राजा ने कहा ना ना, सबको दर्शन देना है, मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान ने भक्त की जिद मान ली, चलो भाई कल सुबह 10 बजे सबको ले आना, मैं सबको दर्शन यहीं पर दूंगा। अब राजा बड़ी प्रसन्नता से गए, गांव में डिंडोरा पिटवाया। डिंडोरा जानते हैं ना, गांव में डिंडोरा पिटवाया, सुनो कल 10 बजे भगवान मिलेंगे, चलो। कौन चलेगा? सब फ्री में भगवान मिले तो कौन नहीं जाए। सारे बच्चों से लेके बूढ़े तक चल पड़े। सवेरे हुआ, स्नान ध्यान किया, सारे लोग कीर्तन करते हुए चले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चल पड़े। चलते 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 जैसे गांव वाले गांव से निकलकर जंगल में प्रवेश, क्योंकि मंदिर जंगल के भीतर था, जैसे जंगल में पहुंचे, हुआ क्या कि वहां पर बहुत सारे पैसे पड़े थे, अर्थात पैसों का ढेर लगा था। अब गांव वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा, पागल हो गए, वो ढेर पर चढ़ गए और समेटने लगे। राजा बोले आगे भगवान खड़े हैं, भगवान मिलेंगे। बहुत सारे लोग उतरे ही नहीं उस ढेर से, बोले हम तो आज हमें मिल गए भगवान। उनको तो पैसे ही में भगवान नजर आ गए, बोले हमें तो मिल गए भगवान। पर कुछ समझदार थे, बोले नहीं नहीं, भगवान से मिलने आए हैं तो भगवान के लिए चलें। कुछ समझदार थे, ये मान के चलिए कि 80% तो रह गए साहब, 20% बचे, वो उतर के चले राजा के साथ। अभी 100-200 कदम ही चले थे कि आगे सोने का ढेर, तो सोने का ढेर मिला, तो जो 20 थे वो सोने पर चढ़ गए। पैसा तो छूट गया पर सोना नहीं छूटा। राजा चिल्ला रहे हैं, भैया भगवान से मिलने का समय हो गया, सबसे मिलेंगे, जब लौटना तब उठा लेना धन। लौटते समय, लौटना भी तो इसी रास्ते से है, सब तो मिलेगा। पर नहीं राजा साहब, अब वो जो सोने के ढेर पर लोग चढ़े थे, उन्होंने कहा राजा जी भगवान से कहना कि हमें कल मिलें, आज हम थोड़ा बिजी हो गए हैं। हाँ, राजा ने लाख प्रयास किया तो कुछ 1 या 2 लोग उतर के आ गए, ठीक है हम चले जाए, नहीं चाहिए हमें सोना। जैसे ही आगे चले तो आगे 100-200 कदम रखा तो हीरों का ढेर, बड़े बेश कीमती हीरा, करोड़ों रुपए का एक हीरा, इतना कीमती और इतने बड़े बड़े हीरे। अब ये लोग जो 2 लोग थे ये उस पे चढ़ गए। अब तो राजा लगा परेशान होके मनाने, भैया चलो मान जाओ, भगवान है। नहीं माना, सब चढ़े रहे, पर राजा अकेले चल पड़े। समय तो हो रहा था तो जाना तो पड़ेगा। राजा अकेले पहुंच गए। जब राजा पहुंचे तो भगवान खड़े थे। अरे आपने तो कहा था अपने गांव वालों को लाएंगे, आप तो अकेले आ गए, गांव वाले कहाँ हैं? राजा रोने लगे, महाराज मैं गांव वालों को तो लेकर ही आया था, पर गांव वाले सब सोने में, पैसे में और हीरे में उलझ गए। यदि वो उसमें ना उलझते तो आज उन्हें मेरा दर्शन अर्थात प्रभु आपका दर्शन जरूर होता, पर उलझ गए।
राजा ने ही दर्शन किया। जो नहीं उलझा वो पहुंच गया, जो उलझ गया सो उलझ गया। बस मेरी माँ, ये छोटी सी कथा है, ये हमारे लिए है। वो लोग जो सोने में, पैसे में, हीरे में जो उलझे थे, वो लोग और कोई नहीं है, हम ही वो लोग हैं। जरा आप बताओ ना, क्या हम पैसों में, सोना में, हीरे में नहीं उलझे? बताओ अपनी आत्मा से पूछ के, अपने भीतर से पूछ के, क्या हम नहीं उलझे? हाँ, यदि हम ना उलझते पैसों में, हम ना उलझते अपनी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में, तो क्या हमें भगवान का दर्शन ना होता? जिन्हों जो नहीं उलझे उन्होंने तो पाया है ना।